हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लासेस। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस फार्मूला, मीन्स ड्राइव किया था डिस्टेंस फॉर्मूला। वो क्या था आपके पास, मीन्स कोई भी 2 पॉइंट्स थे, पॉइंट्स ए बी। ये पॉइंट ए है, सपोज ये पॉइंट क्या है बी। ए और बी के बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी, तो मैं इसको ये भी कह सकता हूँ ए बी। अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो ए का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा और बी का भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला जो यूज था, हमने ड्राइव भी किया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल रेज टू पावर 2। तो हम इसका यूज़ कराएंगे जो एक्सरसाइज है 7.1 के अंदर, जो एनसीईआरटी बुक है, जो 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो उसके अंदर सारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे, तो उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन करेंगे सभी के अंदर क्या यूज होगा, डिस्टेंस फार्मूला। वो डिस्टेंस फार्मूला क्या रहेगा, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 रेज टू पावर 2, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B। अब क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। ए पॉइंट गिवन आपके पास, मान लीजिए ए पॉइंट है सपोज 2 एंड 3, एंड बी जो पॉइंट है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या गिवन आपके पास 4 एंड 1। पॉइंट ए और पॉइंट बी है, तो आपने फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, या फिर मैं कह सकता हूँ ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स लेंथ बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब यहाँ मान लीजिए, देखो कोऑर्डिनेट ए का कोऑर्डिनेट क्या गिवन आपके पास 2 एंड 3, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है 4 एंड 1। तो x1 कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम, सपोज यहाँ पर x1 इज इक्वल टू 2 एंड y1 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू 4 एंड y2 इज आल्सो इक्वल टू 1। by using distance formula under the root x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो यहाँ सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराएंगे तो क्या होगा, 4 माइनस 2 रेज टू पावर 2 प्लस y2 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो क्या आया, वैल्यू क्या आई हमारे पास, 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 आल्सो इक्वल टू 8, और 8 को मैं कह सकता हूँ 2√2 यूनिट। जो डिस्टेंस आएगी किसी भी दो पॉइंट के बीच की, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो डिस्टेंस क्या रहेगी, मस्ट बी पॉजिटिव क्वांटिटी। तो वो क्या रहेगी, पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी। जो भी यूनिट है, सेंटीमीटर मीटर जो भी आएगी हमारे पास, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। सिंपल सिर्फ आपको यही यूज़ करना है कंप्लीट एक्सरसाइज के अंदर। डिस्टेंस फार्मूला के अंदर हमें ये वाला आइडेंटिटी यूज़ करनी है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो सेकेंड पार्ट एज इट इज है बिल्कुल। थर्ड पार्ट अभी डिस्कस करते हैं। जो कोऑर्डिनेट गिवन, मान लीजिए ए बी, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपके पास ए एंड बी, बी का कोऑर्डिनेट क्या आपके पास माइनस ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, आइडेंटिटी आपके पास यही है। तो x1 y1 x2 एंड y2 माइनस माइनस ए का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस बी का होल स्क्वायर। उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए -2a प्लस -2b होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचा, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। इसको हम ये भी कह सकते हैं 4 कॉमन आउट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा तो क्या बचा भाई, 2 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या है आपके पास, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स a एंड b, वेयर a इज ab और पॉइंट b क्या आपके पास -a और -b। तो ये क्या था आपके पास, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर यही फाइंड आउट करना था आपने, सिर्फ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट a एंड b, वेयर x1 x2 y1 y2 आपके पास गिवन होगा। सिंपल आइडेंटिटी के अंदर यूज करना है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद सिंपल सोल्व आउट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0 0। एक पॉइंट है मान लीजिए a का कोऑर्डिनेट मान लिया हमने 0 और 0। उसके बाद क्या किया उन्हें, एंड b कोऑर्डिनेट है, b का कोऑर्डिनेट क्या 36 एंड 15, ठीक है। उसके बाद कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स a एंड टाउन a एंड b। तो मान लीजिए डिस्टेंस बिटवीन a एंड b के बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपने। तो यहाँ से क्या आया, x1 की जो वैल्यू आई 0 एंड y1 आल्सो इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू 0, देन x2 इज इक्वल टू 36 एंड y2 इज आल्सो इक्वल टू 15 बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो क्या आया, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, तो क्या आया भाई यहाँ से, तो यहाँ बचा आपके पास 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब बात करते हैं 36 का होल स्क्वायर। 36 का होल स्क्वायर क्या आएगा आपके पास, 1296 और प्लस 225, दोनों का ऐड किया तो क्या बचा आपके पास 1 11 2 4 5 और 1521। तो ये क्या होगा आपके पास, किसका स्क्वायर रूट होगा, 39 यूनिट। जो भी डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स a एंड b। तो ये क्या रहेगी, डिस्टेंस a पॉइंट और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स a एंड b, दोनों डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है आपने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट ए कोऑर्डिनेट क्या गिवन है भाई, ए का कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है 1 5 1 एंड 5, बी का कोऑर्डिनेट गिवन आपके पास 2 3 और जो सी का कोऑर्डिनेट है वो क्या गिवन आपके पास -2 -11, -2 एंड -11 आर कोलिनियर। क्या फाइंड आउट करना है मुझे, कोलिनियर। मान लीजिए आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स मुझे फाइंड आउट करना है वो कोलिनियर है या नहीं है। तो सिंपल सी बात है, बात करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए एक तो पॉइंट आपके पास ए, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट क्या है सी। अगर आपके पास 3 पॉइंट्स है ए बी सी, अगर ये कोलिनियर है, अगर ये कोलिनियर है तो क्या हो सकता है, मान लीजिए मैं कह सकता हूँ ए बी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी प्लस डिस्टेंस बी एंड सी आल्सो इक्वल टू डिस्टेंस सी।
मीन्स किन्हीं दो पार्ट का सम या किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन बी सी आल्सो इक्वल टू डिस्टेंस ए सी आता है, तो मैं कह सकता हूँ हाँ ये क्या है, एक कोलिनियर। या फिर हम जैसे नेक्स्ट एक्सरसाइज कराएंगे इसी चैप्टर के अंदर, वहाँ हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू आता है आपका 0, मीन्स जो एरिया आएगा ट्रायंगल का एरिया 0, तो क्या रहेगा, कोलिनियर होगा। अगर नॉन जीरो आता है तो नॉट ए कोलिनियर। तो मैं कह सकता हूँ डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकाल लेते हैं पहले, x1 y1 x2 एंड y2, x1 y1 x2 और y2। तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो क्या है यहाँ पर आपके पास 1 का स्क्वायर 1 और प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 आल्सो। तो क्या है अंडर द रूट 5, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब की बार मान लीजिए हम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी सी फाइंड आउट करते हैं। चलो डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी के लिए क्या होगा आपके पास, ये तो क्या है आपके पास x1 y1 और x2 एंड y2, x2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या है भाई आपके पास, यहाँ मिला आपको अंडर द रूट माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस 11 माइनस 3 माइनस 14 का स्क्वायर क्या होगा 196। तो इज आल्सो इक्वल टू क्या होगा 2, 6 प्लस 6 12, 9 1 10 और 1 11 और 2। ये क्या आ गया आपके पास 212, और 212 को मैं कह सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 53 और आल्सो इक्वल टू 2 अंडर द रूट 53। ये क्या था डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन मैं कह सकता हूँ ए एंड सी, मीन्स ए सी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। तो वहाँ क्या आया अंडर द रूट x1 y1 x2 y2 माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 11 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो क्या है यहाँ से भाई माइनस 3 का स्क्वायर पॉजिटिव 9, उसके बाद प्लस माइनस 16 का स्क्वायर क्या रहेगा आपके पास, माइनस 16 बचा ना यहाँ पे, या और कुछ बचा है 256। तो यहाँ क्या बचा आपके पास 9 प्लस 5 और 5 6, यही बचा। अब देखो मान लीजिए एक डिस्टेंस क्या थे आपके पास ए बी फर्स्ट, उसके बाद सेकंड वन और उसके बाद थर्ड वन। ये डिस्टेंस आई पॉइंट ए बी बी सी। और क्या अब हमारे पास किन्हीं दो का सम थर्ड वन के इक्वल है, तो क्या ए बी प्लस बी सी आज नॉट इक्वल टू ए सी, ये भी नहीं है। और कंडीशन क्या हो सकती है, मान लीजिए बी सी प्लस ए सी इज नॉट इक्वल टू ए बी, तो ये भी नहीं है। मीन्स किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस थर्ड पॉइंट के बीच के डिफरेंस के सम के इक्वल नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ पॉइंट्स ए बी एंड सी आर, पॉइंट्स ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। तो वो क्या रहेंगे आपके पास, नॉट ए कोलिनियर रहेंगे। तो मैं कह सकता हूँ पॉइंट ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या कह रहा है,
चेक वेदर पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट मान लीजिए सपोज क्या गिवन है 5 एंड -2, 5 और -2। बी कोऑर्डिनेट बी का है 6 और 4, और सी का कोऑर्डिनेट क्या आपके पास 7 और -2, 7 -2। आर वर्टिसेस ऑफ ए आइसोस्केल ट्रायंगल चेक करना है मुझे। चेक मीन्स है या नहीं है। अगर मान लीजिए कोई भी आपके पास ट्रायंगल है, मान लीजिए ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, मुझे क्या चेक करना है मीन्स वो आइसोस्केल ट्रायंगल है या नहीं है। तो क्या होगा आपके पास किन्हीं दो साइड क्या रहेंगी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बी और डिस्टेंस पॉइंट बिटवीन ए सी या बी सी। अगर कोई दो साइड क्या है, दो साइड की लेंथ, दो साइड की लेंथ तभी फाइंड आउट कराएंगे जब आपके पास डिस्टेंस हो पॉइंट ए बी या पॉइंट ए सी या बी सी और ए सी। मीन्स मैं कह सकता हूँ ईच पॉइंट के बीच के डिफरेंस या ईच पॉइंट की लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट हम मेज़र करते हैं। अगर वो दो लेंथ आपके पास या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट आपके पास इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ वो क्या रहेगा आपके पास एक आइसोस्केल ट्रायंगल। तो मैं कह सकता हूँ एक तो डिस्टेंस बिटवीन हम ए बी चेक कर लेते हैं, एक बी सी और एक ए सी। अगर तीनों लेंथ में कोई दो लेंथ, 3 लेंथ में से कोई दो लेंथ क्या रहे आपके पास इक्वल, तो मैं कह सकता हूँ वो ट्रायंगल किस टाइप की होगी, आइसोस्केल ट्रायंगल। तो मान लीजिए ए सी ए बी की लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं हम, x1 y1 x2 और y2, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - +2 का होल स्क्वायर। तो क्या है यहाँ से भाई 1 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर आल्सो इक्वल टू 36। तो ये क्या है आपके पास लेंथ 36 आई है। उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए हम बी सी फाइंड आउट करते हैं, लेंथ बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी की बात करते हैं तो क्या रहेगा यहाँ से भाई बी सी की बात करते हैं तो x1 का काम कराएगा 6 और y1 का काम कराएगा 4, x2 का काम कराएगा 7 और y2 का काम कराएगा -2। तो बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो क्या है आपके पास 7 - 6 का होल स्क्वायर 1 प्लस -2 -4। तो ये भी क्या है आपको सिंपल सोल्व कराएंगे तो क्या आएगा 37। हमारे पास दो तो एक्चुअल में इक्वल आई है, क्या थर्ड वन भी इक्वल हो सकती है। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, भाई ए बी हमें फाइंड आउट करी, बी सी फाइंड आउट की, देन ए सी। तो ए सी के लिए x1 का काम क्या कराएगा, x1 इज इक्वल टू 5 एंड y1 इज इक्वल टू -2, x2 इज इक्वल टू 7 एंड y2 इज आल्सो इक्वल टू -2। वो तो उसके बाद सिंपल सोल्व करेंगे तो क्या बचा आपके पास 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 - प्लस का होल स्क्वायर। तो क्या है आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो लेंथ क्या होगी √2 4 और 2 यूनिट। तो हमारे पास लेंथ क्या है यहाँ से मैं कह सकता हूँ 100 AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC। तो क्या डिस्टेंस पॉइंट A और B और पॉइंट B और C की लेंथ क्या है आपके पास इक्वल। अगर इक्वल है तो मैं कह सकता हूँ जो किस टाइप की ट्रायंगल होगी आपके पास, एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल रहेगी या नहीं रहेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या चेक करना, आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, करेक्ट फ्रॉम y, ठीक है। ये भी क्या आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वाड्रिलेटरल, एक पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल हमने पढ़ी थी क्लास 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, वो टाइप आपने फाइंड आउट करना बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।